एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 230। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तुम्हारे संसार में कांटे ही कांटे थे, किंतु तुम तो मेरे प्राणों में फूलों की तरह महकते थे। हे परमेश्वर, इस संसार में मेरा कोई नहीं था, किंतु मैं जहाँ भी जाता तुम मेरे साथ साथ चलते थे। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं कि जिसमें दुख रूपी भंवर उठते हैं, जिसका प्रवाह वेग से बहता रहता है और अधर्म जिसका जल है, क्रोध रूपी कीचड़ से जो युक्त है, मोह रूपी ग्रह जिसमें निवास करते हैं, लोभ और अशुद्ध कामनाओं के बुलबुले जिसमें रात दिन उठते रहते हैं, अभिमान ही जिसकी पाताल तक पहुंचने वाली गहराई है, सतोगुणी रूपी जहाज जिसकी शोभा बढ़ाता है, ऐसे संसार रूपी भयानक समुद्र में डूबते जीवों को पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम और सत्कर्म ही पार लगाता है। दान, सदाचार, व्रत, मौन, सत्य, प्रिय वचन, धर्म पालन और गुरु सेवा तथा अंतिम सांस तक धर्म मार्ग का परित्याग न करना, इन वस्तुओं का इस असार संसार से, इस नाशवान देह के माध्यम से उपार्जन करना चाहिए। बहुत से पुण्य रूपी मूल्य देकर शरीर रूपी नौका मिली है। इसे पाकर जो भव पार नहीं करता, वह अधम पुरुष अपनी आत्मा को दीर्घ काल के लिए धोखे और दुखों में धकेल देता है। जब तक यह नाव छिन्न भिन्न नहीं होती, इस समुद्र को पार कर लेना चाहिए। देह और जगत की मृत्यु रूप नाशवानता से ऊपर उठकर जब तक व्यक्ति ईश्वर की प्रकाश रूप आराधना में स्वयं को स्थित नहीं करता, तब तक उसे अमृतत्व प्राप्त नहीं होता। सोया व्यक्ति स्वप्न देखता है कि उसके महल में आग लग गई है, सब कुछ स्वाहा हो गया है। वह दारुण विलाप करता है, तभी उसे कोई जगा देता है, उसकी व्याकुलता खत्म हो जाती है। ऐसे ही सतगुरु संसार के भयानक क्लेश में फंसे व्यक्ति को मोह निद्रा से क्षण भर में जगाकर ईश्वरीय शांति में स्थित कर देते हैं। सतगुरु का संग तुरंत ही व्यक्ति को शांत कर देता है। कोई तप को, कोई ज्ञान को, कोई वैराग को, कोई अध्ययन को, कोई इंद्रिय निग्रह को, कोई सरलता को, कोई अहिंसा, कोई ध्यान, क्षमा आदि को श्रेष्ठ बताते हैं। पर इस कली काल में दुखों में जलते मनुष्य को दान और ईश्वर का नाम ही तुरंत शांति देने वाला है। कलयुग में धर्म की ओर से सब हट जाते हैं, सबका मन मलिन हो जाता है। कुछ ही निर्मल आत्माएं पार ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण करती हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।